3. Now in this lecture we will start our new exercise 1.4. So let's start our exercise 1.4. Hello my dear students, this is our exercise 1.4. Okay, our question number first is put greater than, less than or equal sign in the box to make the statement true. ओके आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं और उनकी तरफ आपको क्या कर रखा है, दोनों नंबर दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. तो आपको ये देखना है कि ये नंबर एक दूसरे से ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर एक दूसरे के इक्वल है. तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन पुट करना है. ओके सो हमारा फर्स्ट नंबर है 8438. इसे पढ़ना कैसे है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. वंस, टेंस, 100, 1000. आपको 1000 तक का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है. तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, 8438 एंड इधर क्या दिया हुआ है आपको, 9254. ओके तो दोनों नंबर को आप क्या करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8438 है और 9254 है. तो 8000 क्या होता है, 9000 से छोटा होता है. ओके तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन का साइन लगा देंगे. ओके 8438 क्या है, 9254 से क्या है, छोटा है. तो फर्स्ट नंबर हमारा छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन का साइन लगा देंगे और ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा. किससे, इस नंबर से. ठीक है, जिसकी तरफ ये जो मुंह ओपन रहता है वो नंबर क्या रहता है, बड़ा रहता है. और जिसकी तरफ ये नंबर, ये जो साइन रहता है, ये जो साइन रहता है, इसका ये वाला जो मुंह रहता है, ये जिसकी तरफ रहता है वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 6258 और इधर हमको नंबर दिया हुआ है 2598. ओके 6258 और 2598. तो 6000 और 2000 में कौन सा नंबर बड़ा होगा हमारा, यहाँ पर हमको 6000 के अंदर में नंबर दिया हुआ है और इधर 2000 के इसमें नंबर दिया हुआ है. तो 6000 जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है. किससे, 2000 से. ओके तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, बड़ा है. किससे, 2000 से. तो इसकी तरफ हम क्या कर देंगे, इस तरह से ओपन मुंह, ये वाला जो साइन होगा इसका खुला मुंह जो होगा वो इसकी तरफ कर देंगे. और ये नंबर क्या है, छोटा है तो इसकी तरफ ये वाला मुंह रहेगा. ओके ये जो साइन रहता है, इस साइन में ये वाला जो ओपन साइड रहती है, ये जिसकी तरफ रहती है वो नंबर बड़ा रहता है और ये जो साइड जिसकी तरफ रहती है वो नंबर छोटा रहता है. ओके नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा 4567 एंड 2345. अब आपको यहाँ पर 4000 के इसमें नंबर दिया हुआ और यहाँ पर 2000 के इसमें नंबर दिया हुआ है. ठीक है, तो 4000 जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है 2000 से. ठीक है, 4567 जो है वो 2345 से बड़ा है. ओके तो क्या होगा, 4567 की तरफ हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन का साइन कर देंगे. मतलब कि ये जो साइन है इसका ओपन साइड किस साइड रहेगा, ओपन जो मुंह रहता है वो किस साइड रहेगा, इस तरफ रहेगा. और ये जो क्लोज साइन है वो इसकी तरफ रहेगा. ओके तो ये नंबर हमारा छोटा है. ओके तो इस तरह से आपको जो नेक्स्ट सारे नंबर्स दिए हुए हैं इनको भी आपको देखना है. ओके यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4684 दिया हुआ है और इधर भी 4684 दिया हुआ है. आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ जो नंबर दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है. ओके तो इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, इक्वल का साइन लगेगा. ओके ये वाला नंबर भी बराबर है और ये वाला नंबर, जो दोनों नंबर है वो एक दूसरे से क्या है, बराबर है, सेम नंबर है. तो इनके बीच में क्या साइन लगेगा, इक्वल का साइन लगेगा. ठीक है, तो इस तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सब आपको करके देखना है. ओके ये यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर जो नंबर आएगा वो दोनों को देखना है कि आपको क्या नंबर यहाँ पर मिलता है। इन दोनों को प्लस करने से जो नंबर मिलेगा वो आप यहाँ लिख दें, इन दोनों को नंबर को जो प्लस करने से नंबर मिलेगा वो आप यहाँ लिख दें, और फिर
दोनों को चेक करें कि उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको खुद करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके सक्सेसर आपको फाइंड करना है। ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है कि उनके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। ओके, 3644 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3644 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इनको आप कॉपी में कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आपको कॉपी में इनको इस तरह से लिखना है। ओके, कॉपी में आपको इसको इस तरह से लिखना है। ओके, सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको ये यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 3644। ओके, अब 3644 का सक्सेसर आपको फेयर कॉपी में किस तरह से नोट डाउन करना है। सॉल्यूशन, सक्सेसर ऑफ 3644 इज 3645। ओके, 3644 जो है उसके जस्ट बाद में क्या आता है, 3645 आता है। ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है 3644, इसका सक्सेसर क्या है, 3645 है। ओके, सक्सेसर का मतलब होता है ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 999। ओके, सो सक्सेसर ऑफ 999 इज 999 जो नंबर दिया हुआ है आपको उसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो हमको ये जो नंबर दिया हुआ है इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है ये फाइंड करना है। तो सक्सेसर ऑफ 999 इज 1000। ओके, 999 जो होता है उसके जस्ट बाद में क्या आता है, 1000 आता है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो इसी तरह से जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो भी हमें खुद करने हैं। ठीक है, ये जो हमारे 2 क्वेश्चंस है 9899 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको उनको भी ऐसे ही लिखना है बिल्कुल कि सक्सेसर ऑफ 9899 इज, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है उसे यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4500, तो 4500 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सक्सेसर का मतलब होता है इनके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है। प्रेडिसेसर का मतलब होता है ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके जस्ट पहले, जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला नंबर दिया हुआ है 4400। ओके, तो इसको आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है, प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका प्रेडिसेसर लिखना है। आपका फर्स्ट नंबर है 4400। ओके, सॉल्यूशन इस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सॉल्यूशन, प्रेडिसेसर ऑफ द 4400 इज 4400 का प्रेडिसेसर जो है वो क्या है, 4399। ओके, 4399 जो होता है उसके बाद क्या आता है, 4400 आता है। दैट मीन्स कि 4400 के पहले क्या होगा, 4399 होगा। ओके, तो इसके जस्ट पहले क्या आता है, ये आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7884। 7884 के पहले क्या आता है, तो 84 के पहले क्या आएगा, 84 के पहले 83 आएगा। ठीक है, तो प्रेडिसेसर ऑफ द 7884 इज 7883। ओके, तो ये हमारा आंसर है। 84 के पहले क्या आएगा, 83 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5676। ओके, 5676। तो 5676 के पहले क्या आएगा वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो 76 के पहले क्या आता है वो नंबर हमको लिखना है। तो
इस तरह से आप यहाँ पर इसका प्रेडिसेसर निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर है 9567। तो 9567 के पहले क्या आता है, तो वो नंबर हमको यहाँ पर लिखना है और आपको लिखना कॉपी में ऐसे ही है, प्रेडिसेसर ऑफ जो नंबर दिया है वो इज़, ठीक है, प्रेडिसेसर ऑफ 5676 इज़, और जो नंबर उसके पहले आता है वो आपको लिख देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर आता है, देन फिर उससे छोटा, देन फिर उससे छोटा, देन फिर उससे छोटा, उससे छोटा एंड लास्ट में सबसे छोटा। पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर, और लास्ट में क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उसे देखते हैं। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1445, 9936, 3848, 1560, 2673, 5607। ओके, तो ये आपको यहाँ पर आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये 100 तक का नंबर है और बाकी सारे जो नंबर है वो 1000 तक के नंबर हैं। ये 1000 है, ये 3000 है, ये भी 1000 है, 1500 है, ये 1400 है, ठीक है। ये 2000 से स्टार्ट होने वाला है और ये 5000 से स्टार्ट होने वाला है। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये है, 5000 से स्टार्ट हो रहा है, 5607। तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे। ओके, 5000 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब आपको देखना है इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बाद बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 3000, ठीक है। ये 1400 है, ये 900 है, ये 1500 है और ये 2000 है। तो ये क्या है, 3848 जो है वो उसके बाद सेकेंड नंबर पे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब ये हमने लिख दिया, ये वाला भी लिख दिया। अब उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये 1400, ये 1500 के इसमें है, ये 2000 के इसमें है। तो ये जो नंबर होगा वो थर्ड नंबर पे बड़ा नंबर होगा, तो 2673 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये 1445 है और ये 1560 है, तो 445 बड़ा होता है या 560 बड़ा होता है, 1560 जो है वो बड़ा होगा, तो 1560 हम लिख देंगे। उसके बाद 1445 हम लिख देंगे एंड देन 936 हम उसको लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से आपको इनको अरेंज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन नंबर है, हमें दिया हुए हैं कुछ नंबर्स, ठीक है। 7219, 4256, 7291। आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 7219 दिया हुआ है, 7291 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 91 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 9721, 4578, 9271। ओके, तो यहाँ पर आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन अपनी फेयर कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इस नंबर का, पहले तो आपको क्वेश्चन एज इट इज़ उतार देना है। ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम लिख देना है, ठीक है। वही हमने इसको बिना अरेंज किए हुए लिख दिया है। नाउ अब इसका सॉल्यूशन है हमारा, यहाँ पर इक्वल लगा के आप लिखेंगे, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अब अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये 7000 है, ये 4000 है, ये 7000 है, ये 9000 है, ये 4000 है और ये भी 9000 है। तो ये दो 9000 है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। 9721, 9271, ठीक है।
तो 9700 बड़ा होगा 9200 से, ठीक है। तो 9721 जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, ओके। उसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा, ये वाला, क्योंकि उसके बाद 9000 में यही है, ओके। तो 9271 हमने लिख दिया, ओके। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों नंबर के बाद, हाँ, तो 7219 और 7291, ठीक है। तो 19 और 91 में कौन बड़ा है, 91 बड़ा होगा, तो 7291 हम लिख देंगे। एंड देन उसके बाद क्या लिखेंगे, 7219 हम लिख देंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास ये दो नंबर बच रहे हैं 4256 और 4578। तो 4500 और 4200 में कौन सा बड़ा है, 4578 जो है वो बड़ा है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगा के 4256 जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस को समझ लिया है, एक ये जो एग्जाम्पल में दिया हुआ था और एक क्वेश्चन हमने करके देख लिया है। अब जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है वो आपको खुद करना है। इन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है इनमें वो सबसे पहले लिख देना है, फिर जो उससे छोटा है उसको उसके बाद में लिख देना है, फिर जो उससे भी छोटा है उसको उसके बाद में लिख देना है, फिर जो उससे भी छोटा है उसको उसके बाद में लिख देना है, फिर जो सबसे छोटा है उसको सबसे लास्ट में लिख देना है, ओके। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Find the successor of the largest 2-digit number. Is it the smallest 3-digit number? ओके, देखो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, फाइंड द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 2-digit नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लार्जेस्ट 2-digit नंबर क्या होता है, और जो लार्जेस्ट 2-digit नंबर आएगा उसका सक्सेसर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब कि लार्जेस्ट 2-digit नंबर जो भी आता है उसके बाद में कौन सा नंबर आता है वो हमको फाइंड आउट करना है, और जो नंबर आता है क्या वो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 99। मैंने आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना बताया था कि जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तब आपको क्या करना है, जितने डिजिट का पूछी जाए उतनी बार 9 लिख देना है। तो यहाँ पर हमको कितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे 9 को 2 टाइम्स लिख देंगे, ओके। तो हमें 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, इस नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है, मतलब कि 99 के जस्ट बाद में क्या आता है ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके। सो सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 2-digit नंबर 99 इज, 99 जो है इसका सक्सेसर क्या होगा, इसके जस्ट बाद में क्या आता है 100 आता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 100 लिख दिया, ठीक है। सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज, 99 के जस्ट बाद में क्या आता है 100 आता है, जो 99 है वो लार्जेस्ट 2-digit नंबर है, ओके। तो इसका सक्सेसर क्या होगा 100 होगा, ओके। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया है। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे कि ये जो आपका नंबर आता है क्या ये 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम क्या जवाब देंगे, यस 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 100 जो है वो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, क्योंकि 3 डिजिट जो है वो 100 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डिजिट दिख रही है आपको यहाँ पर, तो 3 डिजिट जो होती है वो 100 से स्टार्ट होती है, तो 100 क्या होगा 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ओके। तो ये हमारा आंसर है। आपको लास्ट में क्या करना है, यस करके इसको इस तरह से लिखना है कि यस 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है आपका उसका सक्सेसर फाइंड करना है, दैट मीन्स कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है उसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। इज़ इट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और वो जो नंबर आता है क्या वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो हमारा सॉल्यूशन है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ओके।
3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि लार्जेस्ट जितने भी नंबर पूछा जाए आपसे, आपको क्या करना है, उतनी बार 9 लिख देना है। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 9 को 3 टाइम्स लिख देंगे तो 999 जो है वो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ सो सक्सेसर ऑफ 999 इज़ 999 जो कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, उसका सक्सेसर क्या होगा, उसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। तो सक्सेसर ऑफ 999 इज़ 1000। 999 जो होता है उसके जस्ट बाद में क्या आता है, 1000 आता है। ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ उसने क्या पूछा है नेक्स्ट में कि इज़ इट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। तो हम जवाब देंगे यस, 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। जो 1000 होता है वो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्यों, क्योंकि 1000 से ही 4 डिजिट स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। ओके, तो 1000 जो होता है उसी से 4 डिजिट्स स्टार्ट होती है। उसके पहले जो होता है वो 3 डिजिट में नंबर चल रहे होते हैं हमारे, जैसे कि 999 और उसके जस्ट बाद में 1000 आता है, तो वहीं से हमारे 4 डिजिट स्टार्ट होती है। ओके, तो ये 1000 जो है हमारा 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.4 जो है आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके, so my dear students, I hope you all got understand this exercise 1.4. Now your homework is that you have to write this exercise 1.4 in your fair copy and also write some remaining क्वेश्चंस। ओके, आपका होमवर्क क्या है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है पूरी 1.4, इसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।